ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्रीला महाराज जी की कुछ बातों को श्रवण किया था और आज पुनः हम लोग उन्हीं के ही द्वारा बतलाए गए जो कुछ वचन हैं उन्हीं को ही श्रवण करेंगे। श्रीला महाराज जी अपने बाल्य अवस्था की एक बात बतलाते थे कि हम लोगों का नित्य प्रति का नियम था कि हम उठेंगे, उठ करके स्नान इत्यादि जब हो गया, नित्य क्रिया से निवृत्त हो गए, स्नान इत्यादि कर लिया, उसके पश्चात अवश्य ही पहले कहाँ पर जाएंगे? मंदिर में जाएंगे, उनके घर पर ही। अर्थात ऐसे तो संयुक्त परिवार एक साथ में बहुत सारे लोग रहते थे और उसी में पिताजी, ताया जी और चाचा जी इत्यादि उनका परिवार, फिर और पिताजी के चाचा जी, ताया जी, इस प्रकार से सारा एक परिवार, बड़ा परिवार रहता था एक साथ में। और उन लोगों का अपना एक मंदिर था जिस मंदिर का नाम था जिस मंदिर में सेवा होती थी गदाधर शालिग्राम विग्रह की। जो विग्रह वहाँ शालिग्राम जी का सेवा होता था
और शालिग्राम शिला का नाम गदाधर शिला। उस शिला का वहां पर मंदिर बना हुआ था, शिला की पूजा होती मंदिर में। तो उस महाराज जी उस समय तो विशेषकर से अभी भी बहुत सारे स्थानों पर है कि सभी लोगों का अपना अपना एक तालाब होता है, उसी में ही वो लोग अपना स्नान करते हैं। जब कोई भी जगह खरीदते हैं बंगाल में तो सबसे पहले वहां पर तालाब बनाते हैं। किस लिए? उसमें से मिट्टी खुदाई करके जो मिलेगी उसी के द्वारा ही ईंट इत्यादि का चिनाई होगा, तो इसलिए सबसे पहले तालाब बना देते। तो सबका अपना तालाब होता है, तो वहीं पर ही स्नान करना महाराज जी कहते हैं। स्नान करके क्या करना, कपड़े जो हैं जो पहने हुए थे, पहले से जो पहने हुए थे वो सारे कपड़े वहीं तालाब के ऊपर ही छोड़ देने हैं। जो गीले कपड़े हो गए वो भी फिर जब वस्त्र नए धारण कर लिए, पुराने वस्त्र सारे वहीं पर ही छोड़ दिए, उनको फिर हाथ भी नहीं लगाते थे। स्नान कर लिया, नए वस्त्र पहन लिए, उसमें फिर क्या करना है, सबसे पहले मंदिर में जाना है। मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करना है। प्रणाम करते समय बोलना क्या है, महाराज जी कहते थे कब मेरे को स्मरण हो गया ये मुझे पता ही नहीं है। घर के लोगों ने बोल बोल करके कब स्मरण करा दिया ये पता भी नहीं है। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम, आगे विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग इंद्रियाणम। स्पष्ट बोलो, अर्थ बताओ, अर्थ बताओ, अर्थ नहीं पता। शांताकारं भुजग शयनम, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इसका अर्थ क्या हुआ, शांताकारम, जिनका आकार कैसा है, एकदम शांत चित्त। देखने से पता चलता है मुखमंडल को, उनके दिव्य अंगों को कि एकदम से शांत आकार में बैठे हुए, इसलिए शांताकारम। भुजग शयनम, भुजग शयनम अर्थात सर्प के ऊपर, अनंत देव के ऊपर विश्राम करने वाले, शयन करने वाले। पद्मनाभम सुरेशम, पद्मनाभम मतलब पद्मनाभ है, अर्थात जिनके नाभि जो है वो कैसी है, कमल के समान है। पद्मनाभम सुरेशम, जितने भी सारे सुर हैं, देवता लोग हैं, उन सब के ईश्वर सुरेशम। विश्वाधारम, वो कौन है, विश्व के आधार है, अर्थात विश्व उन्हीं के कारण टिका हुआ है। विश्वाधारम गगन सदृशम, गगन की भांति कैसे हैं, बहुत विस्तृत हैं, बहुत विराट हैं। मेघवर्णम शुभांगम, उनका वर्ण कैसा है शरीर का, मेघ की भांति, मेघवर्णम। शुभांगम, उनका एक एक अंग कैसा है, शुभ को प्रदान करने वाला, शुभांगम। लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी जी के वो कांत हैं, उनकी शक्ति लक्ष्मी जी हैं। कमल नयनम, नेत्र कैसे हैं, कमल के समान। योगी बीर ध्यान गमयम, वो योगियों के ध्यान में, योगी लोग जब उनका ध्यान लगाते हैं वो उनके ध्यान में कभी कभी गमन करते हैं,
अर्थात भगवान कभी कभी उनके ध्यान में आ जाते हैं। योगी भीर ध्यान गम्यम, उनके ही ध्यान में, उनके ही चित्त में, उनके ही समक्ष कभी प्रकटित होते हैं, गमन करते हैं, आविर्भूत होते हैं, अन्यथा और किसी के समक्ष ऐसे प्रकटित नहीं होते। योगी भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भव भय हरम, भव के भय का जो हरण करने वाले हैं, सर्वलोकैक नाथम, और जो समस्त लोकों के नाथ हैं। वंदे विष्णुम, ऐसे वाले जो विष्णु हैं। कौन से विष्णु? जो शांताकारम है, भुजग शयनम है, और पद्मनाभम और सुरेशम, मेघवर्णम शुभांगम, विश्वाधारम गगन सदृशम, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, योगी भीर ध्यान गम्यम, ऐसे वाले जो विष्णु, भव भय हरम सर्वलोकैक नाथम, ऐसे वाले जो भगवान है। मैं क्या करता हूं? विष्णु, ऐसे विष्णु, विष्णु का अर्थ जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र विराजित है, कण कण में जो है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में जो विराजित है, ऐसे वाले जो भगवान, हम उनको क्या करते हैं? वंदे, उनकी वंदना करते हैं। इस प्रकार का महाराज जी कहते हैं हम लोग प्रणाम करते थे अपने पूर्वाश्रम में, जब बिल्कुल छोटे हैं। कब माता पिता ने ये स्मरण करा दिया, कह रहे हैं उसका पता नहीं है, किंतु स्नान करना, स्नान करके फिर वस्त्र जो है पुराने वाले सारे घाट पर ही छोड़ देने, वहां से मंदिर में चले जाना, नए वस्त्र पहन करके भगवान को प्रणाम करना, प्रणाम करके ये वाला मंत्र बोलना, और फिर उठ करके परिक्रमा करनी। 3 परिक्रमा कह रहे करते थे हम लोग, 3 परिक्रमा करनी, और परिक्रमा जब पूरी होनी फिर क्या करना है? फिर से प्रणाम करना है। परिक्रमा के प्रारंभ में प्रणाम, परिक्रमा पूर्ण होने पर फिर से प्रणाम, तभी कहते हैं इसका परिक्रमा हुआ। अन्यथा परिक्रमा संपूर्ण नहीं मानी जाती। जिसका भी परिक्रमा करेंगे उनको पहले प्रणाम करेंगे, परिक्रमा जब पूर्ण हो गई तब फिर से प्रणाम करेंगे, तब होता है परिक्रमा। तो उनका परिक्रमा मंदिर का हम करते थे। और फिर क्या करना? फिर चरणामृत लेना। परिक्रमा जिनकी करते हैं उसका अर्थ क्या होता है? परिक्रमा जिनकी करनी, किसकी परिक्रमा करनी, अर्थ क्या होता है परिक्रमा का? ये भी महाराज जी हमारे बतलाते थे। क्या संस्कृत में अर्थ करते थे महाराज जी परिक्रमा का? परि और क्रम 2 संस्कृत के शब्द हैं। ये परि जो है इसको कहते हैं उपसर्ग, परिक्रम, क्रम तो हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1, ये तो हो गया क्रम। परिक्रम क्या होता है? सर्वतो भावेना, परि शब्द का परि उपसर्ग जहां लगेगा उसका अर्थ होता है सर्वतो भावेना, अर्थात अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी वाणी के द्वारा सब प्रकार से क्रम का पालन करते हुए कुछ कार्य करना, उसको कहते हैं परिक्रमा। परि शब्द का अर्थ क्या हुआ? परि अर्थात सर्वतो भावेना, सर्वतो भावेना अर्थात मन से, वचन से, वाणी से, मन वचन शरीर, शरीर मन और वचन तीनों से क्रम का पालन करते हुए कुछ करना, उसका नाम क्या हो जाता है? परिक्रमा। अगर क्रम का पालन नहीं किया और कुछ भी कर लिया, शरीर से किया, कभी कभी कुछ मन से किया, तब उसको परिक्रमा नहीं कहते। परिक्रमा किसकी करता है व्यक्ति? इसके लिए हमारे को महाराज जी बतलाते थे। परिक्रमा जिसकी की जाती है उसको सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम कर रहे हैं का अर्थ ही क्या हुआ? शरणागत हो रहे हैं और मुख से उनके लिए कुछ बोल रहे हैं, अर्थात हमारे को उनका अनुभव है, उनके विषय में हमारे को किसी अनुभवी व्यक्ति ने बतलाया है। हम उनको क्या करते हैं?
हम उनका बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनकी कृपा चाहते हैं, उनका संग चाहते हैं, उनकी सेवा चाहते हैं। इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं? उनकी परिक्रमा करना चाहते हैं। इसका भी अर्थ क्या होता है कि उनकी परिक्रमा करना चाहते हैं। एक कौन झाड़ू लगा रहा है, बार बार डिस्टर्ब करते, बस मना करो। तो रोज बोलना पड़ता है 10 बजे के बाद काम शुरू होगा। तो परिक्रमा, तो इसका अर्थ किसकी परिक्रमा करूंगा? एक तो है लोग देखा देखी अपना परिक्रमा कर लेते। ब्रजमंडल परिक्रमा में जाओ, भीड़ है, मंदिर में परिक्रमा किया किसी ने तो सारे मंदिर में करेंगे परिक्रमा। आप किसी पेड़ की करने लग जाओ, वो पेड़ की परिक्रमा करेंगे। आप कोई पत्थर पड़ा वहां पर, उसको उठा करके केवल आप एक बार हाथ लगा के प्रणाम कर दो, देखो सारे पागल होकर के 1000 लोग वही कर रहे होंगे। उनको उससे कोई लेना देना नहीं, करके आगे भी बढ़ गए। किंतु वास्तविक रूप में परिक्रमा किसकी करनी होती है? जिनसे बहुत बड़ी आशा होती है, जिनकी कृपा चाहते हैं, जिनका संग चाहते हैं, जो बड़े समर्थ व्यक्ति हैं, जिनको मैं निरंतर, जिनके पास मैं रहना चाहता हूं, उनकी करते हैं परिक्रमा। उनकी परिक्रमा करते। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक वचन महाराज जी सुनाते थे, उसमें कहते थे, ए सब करिया वामे जाबो आमी वृंदावने। ए सब करिया वामे अर्थात बाकी सारी की सारी चीजों से अपने आप को अलग रख करके। ये सब करिया वामे, वाम दिशा में जिस वस्तु को रख देते हैं उसका अर्थ क्या होता है? वाम दिशा में जिसको रख देते हैं उसका अर्थ क्या होता है? ये सब करिया वामे, छोड़ देना उन सारी वस्तुओं को। ये सब करिया वामे, जगत की जितनी सारी वस्तुएं हैं उन सब को मैं अपने से अलग रख करके मैं किसको चाहता हूं? जिनकी परिक्रमा कर रहा हूं। इसीलिए परिक्रमा करते समय पहले क्या किया? प्रणाम। क्यों? आपका संग चाहता हूं। क्यों आपकी परिक्रमा कर रहा हूं? क्योंकि आप कौन है? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। जो ये महिमा उनकी गाते हैं, किस लिए गाई? प्रणाम किया मतलब महिमा गाई। क्यों परिक्रमा करूंगा? क्योंकि आप इस प्रकार के हैं, मैं आपका संग चाहता हूं, आपकी कृपा चाहता हूं, इसलिए परिक्रमा। तो इसलिए परिक्रमा शब्द का अर्थ क्या हो गया? परि प्लस क्रम। फिर परि शब्द का अर्थ क्या हुआ? सर्वतो भावेना, मन से भी यही भावना हो, शरीर के द्वारा भी क्रिया मेरी वैसी वाली ही हो, वाणी के द्वारा भी मेरी वैसी वाली ही क्रिया हो। जब ऐसे वाला होगा तब क्या होगा? वास्तविक परिक्रमा। नहीं तो मुख से तो क्या बोल रहा हूं? आप विश्व के आधार हैं, और अंदर में क्या 2 मिनट के बाद में क्या करता हूं? मैं ही सारी वस्तुओं का मालिक हूं, मेरे हाथ में ही कंट्रोलर हूं। तब क्या हो जाएगा? मेरी करनी अलग, कथनी अलग। जिसकी करनी और कथनी अलग होती है उसको मनुष्य नहीं कहते, उसको सांप कहते हैं। वो कौन है? सांप, 2 जीवा वाला। सांप की 2 जीवा होती हैं। गुरुदेव हमारे को कहते थे सांप की 2 जीवाएं। इसका अर्थ क्या होता है? अंदर कुछ और बाहर कुछ और। एक जीवा से कुछ, दूसरी जीवा से, मन की जीवा से कुछ और, शरीर की जीवा से कुछ और। ऐसे व्यक्ति को सांप कहते हैं। तो इसलिए जिसका मन, जिसकी वाणी, जिसकी क्रिया एक जैसी होएगी उसको कहते हैं ये व्यक्ति क्या करता है? मनुष्य जैसा आचरण करता है। तो इसलिए परिक्रमा सर्वतो भावेना, क्रम का पालन करके। क्रम का पालन करके मतलब इसके लिए महाराज जी हमारे को उदाहरण देते थे। जैसे एक कन्या का विवाह होएगा तो उस कन्या का विवाह होने के लिए क्रम क्या है? आयु एक स्थान तक पहुंचेगी, उसके बाद में माता पिता बालिका के लिए वर को ढूंढेंगे, फिर वर मिलने पर वार्तालाप होएगा, फिर उसके बाद में आनुष्ठानिक रीति से विवाह होएगा, फिर वो उनके घर पर जाएंगी, फिर परस्पर को समझना प्रारंभ होगा, एक दूसरे के मंगल की कामना करते हुए अग्रसर होएंगे, दृढ़ विश्वास परस्पर में स्थापित हो जाएगा, अच्छी भावना होगी,
तब फिर इसको क्या कहा जाएगा? वास्तविक रूप में क्या हुआ है? विवाह हुआ है। पिता संतुष्ट हो जाएंगे, पुत्री संतुष्ट होकर के रहेगी। पिता अपनी पुत्री को वापस लौटा करके लाने की सोचेंगे नहीं। तो ये इसको बोलते हैं क्रम। क्रम का पालन करते हुए किसी के साथ में संबंध को स्थापित करना। मैं भगवान के साथ संबंध स्थापित करूंगा, उनकी परिक्रमा करूंगा, मैं सर्वतो भावेना क्रम का पालन करूंगा। क्रम का पालन करने का अर्थ क्या हुआ? जो रूप गोस्वामी जी ने बताया, आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये क्रम है। और क्या क्रम बतलाया? आदौ गुरु पदाश्रय, तत् दीक्षा शिक्षा, विश्रम्भेन सेवा, ये सारा क्या है? क्रम बतलाया भगवान से प्रेम को करने का। मेरा भगवान से संबंध होगा, मेरा भगवान से प्रेम होगा, उसके लिए क्रम है। उस क्रम को मैं पालन करूंगा, परिक्रमा करूंगा, तब मेरा क्या हो जाएगा? परिक्रमा करना सार्थकता को प्राप्त करेगा। नहीं तो क्या हुआ? केवल चक्कर लगा करके घूम करके आ गया, शारीरिक परिश्रम किया। हम लोग वृंदावन में रहते थे, सेवा करनी है, सारा दिन बैठ करके सेवा करनी है, तो उसके बाद में क्या करना? अरे भाई, घूमने का और कोई स्थान ही नहीं है वृंदावन में, पार्क नहीं है कुछ भी। वृंदावन में पार्क नहीं है, वृंदावन में जिम नहीं है, वृंदावन में कोई एक्सरसाइज करने का स्थान नहीं है। इसलिए क्या करो? माला उठाओ, कम वृंदावन के 2 घंटे कम से कम चल करके ही आ जाओ। उससे क्या हो जाएगा? शरीर की कसरत हो जाएगी। इसी भावना से ही करते थे, इससे शरीर की कसरत हो जाएगी। किंतु जो साधु पुरुष करते हैं परिक्रमा, वो किस भावना के साथ में करते हैं? वो भावना अलग। अगर वो भावना ना हो कि मैं भगवान का, धाम का, सब प्रकार से क्रम का पालन करके मैं उनका होना चाहता हूं, अगर वो वाला ना हो तो फिर परिक्रमा जो है वो, मैंने परिक्रमा में क्या किया? मैंने परिक्रमा में साइट सीन देखा, मैंने परिक्रमा में लोगों की लड़ाई देखी, मैंने परिक्रमा में खिलौने बिक रहे, कप बिक रहा, ये चीज बिक रही है, वो चीज मिल रही है, ये सब देखा। मैंने मूली खाई, मैंने गाजर खाई, मैंने खीरा खाया, क्योंकि दुकानदार बेच रहा था, छील करके उसमें मसाला लगा के दे रहा था। मैंने परिक्रमा की, मैंने बंदरों को खाना खिलाया, और जिनके साथ में जा रहा था उनके साथ में इधर उधर की बहुत सारी बातें की। और फिर भी मैं क्या करके आया हूं? परिक्रमा। इसका नाम परिक्रमा? इसका नाम परिक्रमा होता नहीं। ये तो बेकार का केवल मात्र मन का भ्रम कि मैंने परिक्रमा की, इसको परिक्रमा थोड़ा ना कहते हैं। परिक्रमा का अर्थ क्या बता दिया? सर्वतो भावेना, क्रम का पालन करना, शरीर से, मन से और वचन से। मन कहां पर होगा? भगवान में। वचन क्या बोल रहे होंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वचन बोल रहा होगा वही बात, मन बोल रहा होगा वही बात, और शरीर क्या क्या कर रहा होगा? परिक्रमा। क्रिया भी वही वाली कर रहा होगा जो भक्तों वाली क्रिया। आंख पवित्र वस्तु का दर्शन करेगी, कान शुद्ध वस्तु का श्रवण करेगी, मुख जो है वो भगवान के प्रसाद की सेवा करेगा। क्रिया भी वैसी वाली होएगी, मन भी वैसा होएगा, वचन भी वैसा होएगा, तब क्या होएगी? परिक्रमा। तो इस प्रकार से बोलते इसका नाम परिक्रमा, नहीं तो परिक्रमा होती नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं हमारे को घर से ही क्या सिखला दिया? परिक्रमा करनी है, मंदिर में जाना है सबसे पहले। उससे पहले कहते थे घर में ऐसा वाला हो गया कि अभी विद्यालय भी नहीं जाते थे। विद्यालय जाना तो बाद में प्रारंभ हुआ, किंतु विद्यालय भी नहीं जाना, किंतु उठने के साथ ही साथ करना क्या है? स्नान करके सबसे पहले मंदिर में जाना है। ऐसे वाला संस्कार दिया घर वालों ने। और बोलना है प्रणाम करके, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान को ऐसा कह करके मंत्र बोल करके प्रणाम करना है। इसलिए महाराज जी हम लोगों को बोलते थे कि रामानुजाचार्य जी ने धनुर्धर को, धनुर्दास को कहा, ए प्रणाम करो भगवान को,
तो उन्होंने प्रणाम किया, शरीर से तो कर दिया, जमीन पर लेट गए, दूसरों को देखा हुआ कैसे लेटते हैं जमीन पर, देख लिया, किंतु साथ साथ में फिर क्या बोला, अपने मुख से बोलो भगवान की कोई स्तुति गाओ, तो बोलता है तो मेरे को आता नहीं। तब रामानुजाचार्य जी ने बोला शांताकारम, तब उन्होंने पीछे से बोला धनुर्धर ने शांताकारम भुजग शयनम भुजग शयनम। तो इस तरह से बोलते खाली मुख भगवान को प्रणाम नहीं होता, क्या करना पड़ता है, मुख से अंततः कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, तभी होता है प्रणाम, नहीं तो नहीं होता। प्रणाम केवल कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, कसरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते प्रभु जी प्रणाम करने तो कम से कम तो कुछ कसरत हो जाएगी हमारी, किंतु प्रणाम करना इन रियलिटी कसरत थोड़ा ना है। प्रणाम करना जो है एक बहुत अच्छी भावना है, उसमें अगर भावना मिश्रित ना हो तो सब कुछ व्यर्थ। तो इसलिए प्रणाम। दूसरा महाराज जी क्या बोलते थे, हमारे सिद्धांति महाराज जी ने एक बार फोन किया, अलग अलग समय में ही फोन करता था। एक बार महाराज जी के जन्म उत्सव पे प्रणाम किया, तो महाराज जी को बोलते हैं प्रणाम महाराज जी आपका जन्म उत्सव है, आपको प्रणाम करता हूं, मैं तो बहुत दूर रह रहा हूं, आप माधव प्रिया सौभाग्यशाली आपके पास में है। तो महाराज जी ने उस दिन तो उनको क्या सुना दिया कि मयूर दूर रहता है, पृथ्वी पर रहता है, और मेघ आकाश में, और कमल जो है वो कीचड़ में रहता है, सूर्य आकाश में, कुमुदिनी सरोवर में रहती है और चंद्र रहता है आकाश में। किंतु दोनों बहुत दूर होने पर भी क्या है, वो दूरी दूरी नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि सूर्य उदित होंगे, कमल साथ साथ खिल उठेगा एकदम से। इसका अर्थ क्या हुआ, दूरी कोई मायने नहीं रखती, हृदय जो है वो मिला हुआ होना चाहिए। ये वाली बात एक बार बोल दी। दूसरी बार में उनको क्या बोल दिया, सिद्धांति महाराज जी बोलते हैं महाराज जी आज आपका जन्मदिन है, आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तो महाराज जी कहते हैं कि सूखा सूखा प्रणाम करने से मेरा क्या लाभ होना, तुमने मुख से सिर्फ बोल दिया प्रणाम करूंगा प्रणाम करूंगा, प्रणाम होता प्रणामी दे करके, तुमने दिया क्या मेरे को, सिर्फ वहां से बैठे बैठे बोलते प्रणाम मेरा स्वीकार करो, मैंने क्या प्रणाम स्वीकार करना, उसके साथ में कुछ देना होता है। तो इसी प्रकार से भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, भगवान को कुछ देना होता है। क्या देना होता है, गुरुदेव बोलते थे केवल पुष्प देकर के संतुष्ट मत हो जाओ, केवल फल देकर के संतुष्ट मत हो जाओ, केवल वस्त्र देकर के संतुष्ट मत हो जाओ, केवल पैसे देकर के संतुष्ट मत हो जाओ। क्या देना पड़ेगा, मेरे को अपने कान दे दो, मेरे को अपना हृदय दे दो, मैं जो कहूं उन बातों को मानने लग जाओ। इसके द्वारा तुम्हारा क्या होगा, प्रणाम होगा, होगा तो इसके द्वारा प्रणाम। तो ये वाली बात सिद्धांति महाराज जी ने बोल दी महाराज जी को कि महाराज जी गुरुदेव बोलते हैं कि अपना हृदय दे दो, अपने कान दे दो, उसी से तो प्रणाम करना होता है। तो महाराज जी ने ऊपर से फिर एक और बात सुनाई चैतन्य चरितामृत में से। महाराज जी ने कहा वो ठीक बात बोल रहे हो, उसमें कोई भूल नहीं है, किंतु चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है चित्त वित्त रहे से विद्यार फल जानियो निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्त रहे। इसका अर्थ क्या होता है, से विद्यार फल जानियो निश्चय, विद्या का वास्तविक फल किसी को प्राप्त हुआ है, किसने विद्या प्राप्त की है, पता कैसे चलेगा, किसी ने गुरु धारण किया है, पता कैसे चलेगा, कोई भगवान का भक्त बना है, पता चलेगा कैसे, ये भगवान का भक्त है, पता कैसे चलेगा। साधारण व्यक्ति एक किसी दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखता है, पता चलेगा कैसे, कैसे पता चलेगा, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये पता कैसे चलता है, उसकी क्रिया से, उसकी क्रिया के द्वारा पता चलता है, केवल वचनों से नहीं पता चलता। वचनों के द्वारा क्या होता है, अरे मैं आपको बड़ा प्यार करता हूं, अरे भाई मैं आपको बड़ा प्यार करता हूं, किंतु उसका प्यार फिर किस समय परखा जाता है, जब एक व्यक्ति के ऊपर कष्ट आता है, कोई असुविधा आती है, दूसरे का प्यार जो है वो परखा जाता है अच्छी तरह से कि इसको प्यार करता ना नहीं करता, साथ देता है या नहीं देता, छोड़ के भाग जाता है या फिर गले लगाता,
सांत्वना देता है या फिर दूर भागता है। इससे पता चलता है प्यार कितना करते हैं। एक व्यक्ति मेरे को कहता है मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, बड़ा प्यार करता हूं, और मेरे से कोई गलती हो गई। अब मेरे से गलती जब हो गई कोई, तो मैं क्या होगा, मैंने चोरी कर ली, मेरी गलती हो गई, मैं पकड़ा गया। पकड़े जाने पर क्या होगा, पकड़े जाने पर क्या होगा, दंड मिलेगा, बदनामी होएगी, मारपीटाई हो सकती। तो वो व्यक्ति पहले से ही दूर हट गया एकदम से, अरे भाई मैं इसको नहीं जानता ज्यादा, इसका मेरे से क्या लेना देना, तो उसका कुछ लेना देना नहीं, तो उससे क्या होगा, फर्क हो गया, मित्रता है या नहीं है। और माँ ने क्या किया, हाँ मेरा बेटा है, चोरी कर बैठा है, कोई बात नहीं, गलती हो गई है, मेरे को बताओ अब करना क्या है, इसके पीछे पड़ना नहीं, इसको ऐसे करना नहीं, उसको वैसे करना नहीं। तो वहां पर पता चलता वो मेरी कौन है, माता है। मेरी भूल होने पर भी मेरे को थप्पड़ भी लगाएंगी, मेरे ऊपर शासन भी करेंगी, और मेरे को ठीक जगह पर बचा करके ले करके भी आ जाएंगी, और आगे के लिए मेरे को लेसन भी देंगी। फिर ऐसे काम कर बैठता है, पागल है ना क्या, तू पढ़ा लिखा है, तूने ऐसा काम किया, ऐसे वाला करता है, खबरदार जो आगे से ऐसे बोलेंगे सारा नहीं बोलेंगे। और जो दूसरा होगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो अपना कन्नी काट करके अपना गया, और जब फिर देखेगा सारा कुछ ठीक हो गया, फिर से आपका मित्र। तो मित्र है तो किससे पता चलता मित्रता है या नहीं है, अलग अलग समय में उसके क्रियाओं से, उसके लक्षणों से पता चलता है, ऐसे तो नहीं पता चलता। बात बता क्या रहा था, हाँ, तो महाराज जी ने, सिद्धांति महाराज जी को बोला, सही से विद्यार फल जानियो निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्त रहे। किसी ने बहुत अच्छी विद्या प्राप्त की तो उसका फल दिखलाई देगा। तो तुमने अगर कृष्ण भक्ति की विद्या प्राप्त की है तो दिखलाई क्या देगा फिर, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्त रहे, चित्त भी रहेगा और वित्त भी वहीं रहेगा। महाराज जी मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, महाराज जी मैं आपको समर्पित हूं, किंतु महाराज जी को महाराज जी ने कोई काम करने के लिए कहा, वो आप काम कुछ करके आओगे नहीं। महाराज जी ने कहा मेरे लिए ये चीज ले आना, तो महाराज जी के लिए वो चीज लाओगे नहीं, मैं इतना पैसा लग जाएगा, मैं कैसे लाऊं। और महाराज जी कह रहे हैं कि ये वाली चीज करो, मगर मेरा तो चित्त और किसी चीज में लगा हुआ है, इनके कहने पर मैंने थोड़ा ना अपना चित्त इस तरफ लगा देना। तो ना तुम मेरे कहने पर अपनी तरफ चित्त लगाओगे, ना मेरे कहने पर अपने वित्त को मेरे ऊपर लगाओगे, तब भी कहोगे कि महाराज जी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं और मैंने क्या किया है, अपना हृदय आपको दिया हुआ। ऐसे हृदय का मैं क्या करूंगा, हृदय मैंने दिया हुआ और बाकी सारा कुछ मैंने क्या किया, हृदय की सारी बोलने के लिए हृदय दिया हुआ, हृदय की सारी वस्तुएं उपयोग करता हूं दूसरे स्थान पर। तो कैसे होएगा, समझ आया, नहीं समझ आया। सही से विद्यार फल जानियो निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्त रहे। चित्त का मतलब तो हृदय हो गया, जैसे गुरुदेव ने बोला हृदय देना है, हृदय दे दिया। हृदय के साथ साथ में अपनी आप से क्या होता है, जो एनर्जी है, जो सारी वस्तुएं वो उनकी हो जाती हैं। एक बार महाराज जी हमारे को बोल रहे, नरोत्तम को और मेरे को एक साथ में, बात पता नहीं कौन सी हुई थी, कुछ ना कुछ बात हुई, मैं भूल रहा हूं। मेरे पास जीवीपी के पैसे रहते अलग, ग्रंथ के पैसे अलग रहते थे, महाराज जी वाले पैसे अलग, हमारे को परिणामी कोई देता है वो अलग, अलग अलग पैसे रहते हैं। तो पता नहीं महाराज जी ने कोई चीज मेरे को कही, ये वाला काम करके ले आओ, कितने पैसे लगेंगे। तो मैंने कहा महाराज जी अब कितने पैसे लगेंगे, आपके पैसे हमारे पैसे अलग अलग, मन में ही आता नहीं। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरा भी अब ऐसे वाला हो गया कि तुम्हारे पैसे मेरे पैसे अलग अलग नहीं है, किंतु देखो भाई मेरे वाले पैसे तुम इस तरह से कि भाई मैंने जब बोल दिया तुम्हारे पैसे मेरे पैसे एक हो गए, तो इसका मतलब नहीं तुम अपनी इच्छा से जो मर्जी करते रहना, ऐसा वाला नहीं करना। तो इससे इसको क्या कहते हैं, चित्त वित्त। अब ये हिसाब माता पिता के साथ किया जाता है या नहीं किया जाता, बच्चे के साथ में किया जाता ना, नहीं किया जाता। ये क्या लिया आपने, इतने इसके कितने पैसे लगे, आपने मेरे को कितने पैसे लौटाए, ऐसा वाला हिसाब किताब होता ना, नहीं होता। बचपन से लेकर के हमने अभी तक तेरे ऊपर कितने कितने पैसे खर्च किए, ये वाला हिसाब किताब रखते हैं तो कोई माता पिता बच्चे के लिए, क्यों नहीं रखते।
क्योंकि उनका चित्त और उनका वित्त सब कुछ बच्चे के लिए है। चित्त और वित्त किसके लिए है? बच्चे के लिए है। तभी तो, और बच्चे का भी अगर इसी प्रकार से माता पिता के प्रति हुआ तब तो क्या हुआ? उसका चित्त और वित्त अगर माता पिता के लिए है तब तो क्या हो गया? वही का वही भावना, जो शुद्ध भावना माता पिता की बच्चे के प्रति थी और बच्चे की किसके प्रति हो गई? माता पिता के प्रति हो गई। जहां पर कैलकुलेशन शुरू हो गई। कैलकुलेशन शुरू होने का मतलब इन्होंने मेरे ऊपर कितना खर्च किया और मैंने इनके ऊपर कितना करना। इन्होंने मेरे को दिया था ये चीज और मैंने इनको ये चीज देनी। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर? मेरा चित्त और मेरा वित्त मैंने उनको नहीं दिया हुआ, कुछ और प्रारंभ हो गया। तो इसीलिए ये प्रणाम करना और भगवान के लिए प्रणाम करने के बाद में क्या किया? प्रणाम करके फिर परिक्रमा करनी और फिर यही बात ही बोलनी कि मेरी कामना क्या है, मैं क्या करूं, मेरी कामना क्या है। ये सब करिया वामे, बाकी समस्त वस्तुओं से अलग हट करके मैं आपका ही बन करके रहूं। जिनके प्रति ये वाली भावना होती है उसके लिए क्या करते हैं? परिक्रमा। नहीं तो बाकी सारी चीजें जो हैं वो केवल मात्र शारीरिक, नहीं तो केवल मात्र मानसिक, किंतु व्यर्थ वाली मानसिक, अधिक कुछ लाभकारी नहीं। इस प्रकार से महाराज जी अपने बचपन की ये बात एक बतलाते थे कि कैसे हमारे घर के लोगों ने संस्कार ही ऐसा दिया। और फिर चरणामृत पान करते हैं, स्नान कर लेंगे। स्नान करके क्या करना पड़ता है? जो वस्त्र रात्रि में पहने हुए उनको त्याग करना होता है। रात में जितने सारे वस्त्र पहने हुए उसको बोलते हैं ये वस्त्र अपवित्र। किस लिए? पहने ही रात को थे, अभी एकदम से नहीं निकाल करके, धुले हुए निकाल करके रात को ही पहने थे, तभी सुबह अपवित्र हो गए ना? नहीं हुए। क्यों अपवित्र बोलते हैं उनको? अपवित्र क्यों हो गए? क्योंकि रात्रि में जब सोते हैं, सोते समय पूरी तरह से सारी सुध बुद्ध जगत की चली जाती है, हम किसी और स्थान पर होते हैं। इसीलिए उसमें से उस समय क्या है? क्रिया सारी नहीं रही, कुछ भी मृत प्राय हो गए। इसलिए मृत शरीर को क्या बोलते हैं? अपवित्र। किस लिए? जिस चीज को आत्मा छोड़ करके चली गई, जो वस्तु आत्मा से अलग हो गई वो अपवित्र। मैंने भोजन किया, मेरे मुख में गया, पेट में गया, फिर डाइजेस्ट हो गया, रक्त जो बनना था वो बन गया, और चीजें जो बननी थी वो बन गई, फिर मूत्र मल के रूप में त्याग भी हो गया। यही प्रक्रिया। तो मूत्र और मल जब तक मेरे शरीर के भीतर में है तब तक तो अपवित्रता होती नहीं। जैसे उसको त्याग किया, साथ साथ क्या होता है? अपवित्रता। स्नान करो, कुल्ला करो, ये करो, वो करो, होता है। तो जिस भी वस्तु को शरीर से त्यागेंगे, केश का मुंडन करना, तो उससे क्या होगा? अभी तक केश सिर के ऊपर लगे हुए तो क्या है? अपवित्र नहीं है। स्नान कर लिया, पवित्र है, मेरे अपने आत्मा शरीर के साथ जुड़े हुए, मतलब आत्मा के साथ जुड़े हुए कहीं ना कहीं। तभी वो केश बड़े भी हो रहे हैं और कट जाने पर फिर से आ जाते हैं। तो इसलिए जब तक शरीर में तब तक पवित्र, जब फिर काट करके हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? अपवित्र। आपने मुंडन किया, आपको स्नान करना पड़ेगा, तभी पवित्रता आएगी। इसलिए मुंडन करने के बाद में स्नान करना पड़ेगा, तब पवित्र हुए। नख कब काटने? नख अभी शरीर में लगे हुए, पवित्र है ना अपवित्र? हाथ में भी नाखून है, पैर में भी नाखून है, पवित्र है ना अपवित्र? शरीर में जब तक है पवित्र, उनको काट करके जब फेंका तो क्या हो गया? आपका शरीर से, आत्मा से उसको अलग किया, तो उसी समय आपको स्नान करना पड़ेगा, आप अपवित्र हो गए। जो भी चीज शरीर से अलग करेंगे, मूत्र त्याग किया, आप अपवित्र हुए। इसलिए क्या करना पड़ता है? हाथ धोना पड़ता, लिंग को पानी से साफ कर देना पड़ता और कुल्ला कर लेना पड़ता। इसी प्रकार से रात्रि के समय में जब शयन किया, मैं प्राय मृत हो गया। जो
ऐसे तो वैसे ही मृत हूं, आत्मा का मेरे को कोई अनुभव नहीं है, और उस समय तो बिल्कुल ही आत्मा का अनुभव नहीं, शुद्ध बुद्ध पूरी खो देता हूं। आत्मा जैसे कहीं और, मेरा शरीर कहीं और, मेरे वस्त्र कहीं और। इसलिए वस्त्र को भी त्याग के स्नान करो, शरीर को भी लेकर के स्नान करो, तब होता पवित्रता। और जो वस्त्र मल मूत्र त्याग, विशेष करके मल त्याग करते समय जो वस्त्र पहन करके रखे, उन वस्त्रों को क्या करना पड़ेगा? वो वस्त्र मल त्याग किया, वस्त्र पहन करके रखे, वो अपवित्र हो गए उनको। इसलिए सारी ये विधि तो इसलिए बताया कि महाराज जी बोलते स्नान कर लिया, स्नान करके क्या किया? जो पहले कपड़े पहने हुए थे सारे वो उतार करके कहां छोड़ दिए? वही तालाब के किनारे छोड़ दिया, अपना पुकुर जो बना हुआ वहीं छोड़ दिए। और फिर गमछा इत्यादि पहन करके स्नान किया था, गीले वस्त्र वो भी कहां पर छोड़ दिए? वहीं पर छोड़ दिए, और सूखे वस्त्र पहन करके मंदिर में गए। फिर दूसरी तरफ से महाराज जी बोलते थे केवल मात्र स्नान करके ही, वस्त्र नए परिवर्तन करके ही मंदिर में पहुंच गए और कहेंगे मैं पवित्र होकर के गया हूं, इसको वास्तविक पवित्रता नहीं कहते। ये केवल कौन सी पवित्रता है? शारीरिक पवित्रता। इसको बनाए रखना है, अवश्य ही बनाना है, किंतु केवल मात्र यहीं तक की पूर्णता नहीं है स्नान की। स्नान की पूर्णता कहां पर है? जब आपका चित्त स्वच्छ होगा। नहीं तो मछली को सबसे पवित्र कहा जाएगा। एक ऐसा वाला कोई पद आता है मीराबाई का, वो बोलती है कि यदि स्नान करने से ही पवित्रता आती है, भगवान मिलते हैं, तब तो फिर मछली को सबसे पहले मिलने चाहिए। वो क्या करती है? सारा दिन जल में रहती है, सारा जीवन जल में रहती है। सबसे पवित्र है तो मछली पवित्र ना अपवित्र? सबसे अपवित्र। क्यों? क्योंकि वो सभी कुछ खा लेती है, सबका मांस खाती है। जिस व्यक्ति ने मछली खाई, इसका मतलब उसने सबका मांस खाया, उसने सारा कुछ खाया हुआ, क्योंकि मछली जो है वो सबके मांस को खाती है। इसलिए मछली सबसे अपवित्र, किंतु जल में रहती है सारा दिन। तो केवल मात्र जल में रहने से, जल में स्नान करने से ही पवित्रता नहीं आती। पवित्रता का शरीर के साथ में संबंध कुछ है, किंतु मन के साथ में बहुत अधिक है। मन अगर अपवित्र, क्रियाएं करना चाहता खराब वाली, तो फिर आपका पवित्रता कहां से आया? पवित्रता हुआ नहीं। तो इसलिए सबसे अधिक पवित्रता किससे होती है? महाराज जी इसके विषय में भी बताते थे। एक प्रकार का स्नान जल स्नान, अवगाहन स्नान। नदी में, सरोवर में अवगाहन किया, डुबकी लगा के स्नान किया, ये सबसे निम्न स्नान। इससे क्या हुआ? डुबकी लगाई कहां? नदी के भीतर में, अथवा सरोवर में, अथवा समुद्र में। इसको बोलते अवगाहन स्नान। अभी हमारा वो भी होता नहीं। हम लोग कहां नहाते? बाथरूम में। अवगाहन स्नान भी होता नहीं। अवगाहन स्नान से अलग प्रकार की एक पवित्रता आती है। हम लोग कुछ समय पहले मानसी गंगा गोवर्धन गए हुए थे, वासुदेव प्रभु हमारा, हम सबने स्नान किया, 5-7 लोग थे। नितिन भैया का उस दिन जन्मदिन, वो लेकर के गया था सबको गोवर्धन। तो स्नान किया, तो हमारा वासुदेव वहां पर 2 मिनट स्नान करने के बाद में बोलता है ऐसा लग रहा है शरीर में कुछ पानी बहुत सारा चला गया। बाथरूम में स्नान करने से ऐसा होता नहीं, और बात सच है। वहां पर 2 मिनट का स्नान, यहाँ पर 10 मिनट का स्नान बराबरी नहीं कर सकते। उससे शरीर में जो स्फूर्ति आती है, जल जैसा जाता है, वो अलग प्रकार का। तो इसलिए अवगाहन स्नान, उससे पवित्रता आती है। फिर बताया अवगाहन स्नान से, और सूर्य स्नान, वायु स्नान और अमृत स्नान, वर्षा वाला स्नान, वर्षा से होगा स्नान, अथवा अमृत स्नान, वर्षा भी हो रही है, सूर्य भी निकला हुआ है, वो वाला स्नान। फिर मंत्रमय स्नान, मंत्र बोला, भगवान का नाम लिया, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, गंगा गंगा गंगा, यमुना, मुख से बोला, मन से उनका स्मरण किया, प्रणाम किया, उनमें अवगाहन करूं ऐसी भावना की, इससे भी स्नान होता है। फिर
गुरुदेव ने मंत्र दिया कान में, कान को हाथ लगाने से गंगा गंगा गंगा, उससे भी स्नान होता, क्योंकि गुरुदेव से मंत्र मिला, मंत्र मिलने से वो स्थान पवित्र, इसलिए उपवित को, जनेऊ को वहीं टांग देते कि भले ही मैं मलमूत्र त्याग करने जा रहा हूं, किंतु ये भगवान का ही स्वरूप है। इसको बोलते ब्रह्म सूत्र। ये भगवान के द्वारा भगवान को रिप्रेजेंट करने वाला सूत्र है, इसलिए इसको पवित्र स्थान पे रखना, इसलिए कान पे लगाते। कान में मंत्र मिला भगवान का, गुरुदेव ने भगवान का मंत्र कान में दिया, इसलिए सीधे कान में भगवान का वहां पर वास है, इसलिए वहां पर क्या कर देते, जनेऊ को वहीं पर लगा देते कि पवित्र रहेगा। जल नहीं है कहीं पर, वहां क्या करेंगे, सीधे कान में जहां पर गुरुदेव ने मंत्र दिया उसको हाथ लगा के गंगा गंगा गंगा, वहीं भगवान के चरणों में गंगा रहती है, इसलिए उसी से पवित्रता आ जाता है। फिर बतलाया सबसे अच्छा स्नान किंतु कौन सा होता है। फिर महाराज जी श्लोक बोलते थे, रवु गणईस तत् तपसा न जाति। कौन सा श्लोक ये वाला, जिसमें अंत में आ जाता है बिना महत्पाद रजोभिषेकम। एक श्लोक है प्रहलाद महाराज जी का, एक श्लोक है जड़ भरत जी का, दोनों ही एक ही बात बोलते हैं, नैशाम मतिस तावत उरु क्रमांग्री। ये वाला श्लोक, जिस व्यक्ति ने भगवान के भक्तों के चरण धूलि में स्नान नहीं किया, उसका चित्त कभी भगवान में नहीं लग सकता, उसका चित्त कभी पवित्र नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त जो होएगा, उसके चरण की धूलि जब ये बन जाएगा, उस धूलि में जब स्नान करेगा, उन चरणों में जब रहेगा, तब क्या होगा, इसका जैसा पवित्रता आएगा वैसा पवित्रता और किसी तरह से नहीं आता। उसको ऐसी पवित्रता प्राप्त हो जाती है कि उसके चित्त में सब समय भगवान रहते हैं, परम पवित्र वस्तु। वो जहां पर आ जाते हैं, गंगा वहीं आ गई, यमुना वहीं आ गई, सारी पवित्र वस्तुएं वहीं आ गई, समुद्र वहीं आ गए, सारे भक्त वहीं आ गए, इसका पवित्रता अभी बाकी रहेगा, इसका पवित्रता बाकी रहता नहीं। हमारे गुरु महाराज जी के पास में एक बार गोपीनाथ बाबा जी महाराज, जिस समय वो अपने घर पर रहते थे, वो गुरु महाराज जी के पास आ गए मायापुर में। गुरु महाराज जी ने उनको बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मेरे पास, मेरे निकट में आ जाओ। निकट में आ गए तो फिर और आगे बुलाते हैं, हाथ लगा करके उनको गले लगाएंगे, हाथ लगा करके आगे बुलाते हैं। तो वो एकदम से बोलते हैं, गुरु महाराज मैं तो ट्रेन से आया हूं और कितने लोगों का स्पर्श हुआ और मलमूत्र भी त्याग किया, मैं अपवित्र हूं, इसलिए मैं आगे नहीं आता, आप मेरे को स्पर्श नहीं करना अभी, आप मेरे को स्पर्श नहीं करना अभी। तो गुरु महाराज जी ने उनको बोला कि तुम तो मायापुर में आए, धाम में आए, धाम का स्पर्श होने पर, यहाँ की वायु का, यहाँ के रजकण का स्पर्श होने से फिर भी तुम्हारा अपवित्रता रह गया, ये कैसा बात है, कोई अपवित्रता नहीं, आगे आ जाओ। तो वो अलग प्रकार का विचार। तो इसलिए पवित्रता, अपवित्रता, स्नान, ये सारा कुछ किस लिए सिखलाते हैं। इन सारी वस्तुओं का उद्देश्य एक के बाद ये है कि पवित्र होकर के क्या करना है, वास्तविक रूप में भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। नहीं तो अगर वो उद्देश्य नहीं रहा तो बहुत सारे लोग बहुत स्नान कराते, कितने कितनी तरह का, जल में स्नान करो, साबुन लगाओ, औषधियां लगाओ, इस प्रकार का कौन सा स्नान बोलते, पंचकर्मा स्नान करो, पता नहीं और एक कुछ बोलते हैं, अलग अलग स्नान कराते। तो उससे पवित्रता अगर आ जाती, उससे शुद्ध पवित्रता नहीं आती। किंतु भगवान की जो वाणी, उसमें भगवान ने क्या बोला है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। भगवान कह रहे हैं जो विद्या है अर्जुन मैं तुम्हारे को प्रदान कर रहा हूं, ये तुम्हारे को बहुत अधिक पवित्र करने वाली होएगी, ये तुम्हारे मन को पवित्र कर देगी, भावनाओं को पवित्र कर देगी, समस्त क्रियाओं को पवित्र कर देगी, ऐसी वाली विद्या मैं तुम्हारे को प्रदान कर रहा हूं। तो इसलिए आज हमने कौन सा प्रसंग सुन लिया, महाराज जी का बाल्य अवस्था से ही स्नान करने का अभ्यास। इसलिए महाराज जी बोलते थे कि बहुत सालों तक, अब हमारे को कहते थे
कि तुम मेरे को जिस अवस्था में देखते हो ये मेरी अब अलग प्रकार की अवस्था, किंतु एक अवस्था मेरी ऐसी थी, कह रहे मैं मठ में आया 56 में ना 55 में, 55 में मठ में आया और तुमने मेरे को देखना शुरू किया 90s के बाद में। कितने साल बीत गए? 35 साल। वो 35 साल में किसी एक व्यक्ति को नहीं पता कि मैंने स्नान किया कब है, मैंने वस्त्र धोए कब है, मैंने वस्त्र सुखाए कब है और कहाँ सुखाए। क्यों नहीं पता चलता? कह रहे सारे लोग जब सो रहे होते हमारा स्नान हो चुका, हमारे वस्त्र धुल चुके, वस्त्र रस्सी पे डालना हो गया, वस्त्र सूख गए मंगल आरती होते होते। इसीलिए लोग बार बार जो थोड़े से सरल वो क्या बोलते हैं, महाराज आपको स्नान करते हुए कभी देखा नहीं, आपको वस्त्र धोते हुए कभी देखा नहीं। तो देखोगे कैसे? तुम्हारा सारा क्रिया प्रारंभ होने से पहले हमारा सारा क्रिया क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। सर्दी का समय एक बार हम लोगों को पता नहीं कहां पर जाना था, महाराज जी अपना सुबह सुबह 2-2:30 बजे उठ करके नरोत्तम को उठा दिया, तेल लगाओ, सर्दी का समय। मैं महाराज जी के सामने वाले कमरे में 2:30 बजे उठ करके अभी तेल लगा दो, स्नान करके तब जाएंगे। तो इस प्रकार का समय अपना अलग तरह का सारा उनका जीवन का क्रिया। बोल क्या रहा था वो भूल गया। हाँ जी, हाँ, तो हमने देखा वृद्ध अवस्था में, हमने उनको देखा जब वो 80 साल के हो गए। उससे पहले का उनका जीवन, वो कहते हैं कि अभी तुम लोग क्या करोगे, मेरे को बोलते थे, तुम कहोगे मैंने दोपहर को 2 बजे स्नान करना, मैंने इतने बजे ये करना। तो कहते इस प्रकार से होता नहीं हम लोगों का, हमने कभी जीवन में ऐसा किया नहीं। क्यों ऐसा वाला हुआ? कह रहे हमारे घर से अभ्यास वैसे वाला मिला, फिर हमारे को मंदिर में भी इस अभ्यास को गुरु महाराज जी ने देख करके सब समय उल्टा क्या किया? अप्रिशिएट किया। एक बार कह रहे हमारे कलकत्ता में मैं अपना किसी के साथ में जाने का प्रोग्राम, सुबह 5 बजे, वो गृहस्थ व्यक्ति रोहिणी बाबू शायद महाराज जी नाम बोलते थे, हैं गोपाल प्रभु। तो वो प्रभु क्या सुबह सुबह आ गए, दरवाजा बजा रहे महाराज जी का। महाराज जी कह रहे उस समय मैंने क्या किया था, मंत्र कर लिए, तुलसी को जल देने के लिए प्रणाम कर रहा था। उसी समय उन्होंने दरवाजा बजाया, तो प्रणाम करूंगा, उठूंगा, उनके पास जाऊंगा, उतने में 2 बार 3 बार बजा करके वो एकदम से बोलते कि क्या अभी तक सो रहे हो क्या, दरवाजा खोलते नहीं हो। तो महाराज जी कहते मैंने जब दरवाजा खोला तो उन्होंने आचमन पात्र हाथ में देखा, तिलक देखा, साथ साथ में, ओह बहुत अच्छा, आपने तो मंत्र भी कर लिया, तिलक भी हो गया आपका, सारा कुछ हो गया। तो महाराज जी कहते इस प्रकार से हम लोगों का सब समय प्रस्तुति होता था, कभी देरी नहीं करते थे किसी चीज में। इस प्रकार का जीवन था। किस लिए? क्योंकि बचपन से ही उस प्रकार के संस्कारों को अपने जीवन में ले लिया और उनका महिमा देखा कि ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं, इसीलिए जीवन में अपना उसको सब समय अपना करके रहे। चलो आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।